आपसे शुरू करना चाहूंगा। अब भी विरोध है क्या? देखिए उन्होंने अपनी बात कही, हाँ, पर मैं जो कहना चाहता हूं आप उसको भी समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब नास मनुज पे छाता है, बुद्धि विवेक सब मर जाता है। केंद्र की सरकार कहती है 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे, अब कहती है नो रैंक नो पेंशन। मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज कहते हैं पिछले 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है। ये जो युवा है सड़क पर, कौन है ये? 4-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, अब कहते हैं कि 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, उसके बाद मेडिकल की सुविधा नहीं मिलेगी और पेंशन नहीं मिलेगा, और कहते हैं घर जाकर के खेती करेगा। आप क्या करना चाह रहे हो? पहले किसानों को धोखा दिया, अब उनके बच्चों को धोखा दे रहे हो। ये देश के अंदर जो आग लगाने की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की है, ये अग्निवीर नहीं है, ये अग्निपथ नहीं है, इनको अग्नि से बड़ा प्यार है। आग लगना चाहिए, चाहे धर्म के नाम पे लगे, चाहे युवा के नाम पे लगे, चाहे रोजगार के नाम पे लगे, चाहे बिल के नाम पे लगे। आप देखिए करने की कोशिश देश के युवाओं को मत करिए। इसीलिए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि युवाओं के भावनाओं के साथ खेलना बंद करिए। बहुत बहुत जिस प्रकार से रितुराज होता आया है, शुक्रिया। जिस प्रकार से भारत की फौज क्या है? हमारा देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। 26,000 युवाओं ने जाकर के अपनी ऋतुराज जी मैंने गलती कोई नहीं की, सबसे पहले आपसे सवाल पूछ लिया, मैंने कोई गलती नहीं है। मैं तो चाहता था कि बिस्मिल्लाह श्री गणेश आप ही से हो, मैंने कोई गलती नहीं करी। आप अपने मॉडल स्कूल पढ़ाए हैं ना आपने दिल्ली में? मॉडल, एक सवाल के जवाब दीजिए। आपने मॉडल स्कूल बनाए ना अपने स्कूल दिल्ली में? वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में जी। नौकरी दे देते हैं क्या? ट्रेंड करके बस देते हैं ना बच्चों को। देखिए आज हम कम से कम ये एक्सपेक्टेशन क्लियर कर रहे हैं कि हम केवल नौकरी लेने वाला नहीं, हम नौकरी देने वाला बना रहे हैं। मैं वो भी रेशियो लाके दूंगा, अभी अब थोड़ी देर में लाके दूंगा। मैं कांग्रेस के, अगर आप ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट के साथ ही चल रहे हैं कि नहीं, मैंने वो सारे सवाल पूछे, मैंने वो सारे सवाल पूछे उनसे जो 4 साल से मेहनत कर रहा है, हड्डी गला रहा है देश की सेवा करने के लिए, सर्वोच्च न्यौछावर करना चाहता है, विरोध करने के लिए। ऋतुराज सेना के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं, विरोध करने के लिए विरोध नहीं, अच्छे तर्क रखना चाहिए। मैंने आपके पॉइंट्स लिए और आपने कोई पॉइंट क्या उन्होंने जवाब दिया? मेडिकल का क्या हुआ? क्या उन्होंने जवाब दिया? मैं 4 साल के बाद अनिला प्लीज रिस्पॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम दो पेंशन, लाइफ टाइम दो मेडिकल, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, पेंशन कह रहे हैं, 2004 के बाद से पेंशन मिल रही है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को? नई भर्ती हुई है उसमें मिल रही है 2004 के बाद से। वो लड़ाई अलग से चल रही है। क्या मांग रहे हैं? वो युवा क्या मांग रहे हैं? वो युवा कह रहे हैं, मैं आपका उसका उल्टा तर्क दे रहा हूं। वो युवा क्या मांग रहे हैं? वो आपको मुझसे डिबेट करना है। ऋतुराज जी, जब आप डिबेट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि ये युवा अपने मतलब की चीज ले रहे होते हैं, और अच्छा वही है। आंदोलन में भी यही हो रहा था, ज्ञान वो लोग दे रहे थे जिनको खेती की बारी। जब किसान के बिल की बात आई तो बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या बात है। जब वापस लिया तो भी मास्टर स्ट्रोक है। मुझे तो लग रहा था कि आप बस यही ढूंढ रहे थे कि कैसे इसको आंदोलन को वहां तक पहुंचाया जाए और कैसे आपको आग लगाना है, अग्निपथ करना है, आग लगाना है, चाहे धर्म के नाम पर लगाओ। ऋतुराज जी ऋतुराज जी, सिर्फ सेना के नाम पर पॉलिटिक्स करना, तंबू लगाना, और मैं कह रहा हूं ऑफ कोर्स सवाल पूछिए, ये गलत चीज है। दिस इज नॉट फेयर। अनिला प्लीज रिस्पॉन्ड। अनिला प्लीज रिस्पॉन्ड। मेरी सबको राम राम। और अभी आपने एक नमूना अच्छी तरीके से देख लिया होगा कि किस प्रकार से चिंगारी को आग और आग में घी डालने का काम ये राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं ये कर रहे हैं। इधर योजना आई नहीं, उधर अराजकता शुरू हो गई। जो युवा है उसको सोचने का समय भी नहीं मिला, पर अब देख रहे हैं कि युवा तो पता नहीं सड़क पर है कि नहीं। 25, 30, 35 वर्ष के जो युवक है मुंह पे मास्क और कपड़ा लपेटकर पेट्रोल और डीजल लेकर ट्रेन जला रहे हैं, बस जला रहे हैं, चौकी जला रहे हैं। कहीं भीड़ में बच्चों की स्कूल की बस फंस जाती है, बच्चे बस में बैठकर रो रहे हैं, डर रहे हैं। यात्री जो है उनकी मृत्यु हो जा रही है। पुलिस वाले हैं वो फंस जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इन लोगों को राजनीति करनी है केवल और केवल इसलिए। अभी जनरल पुरी ने बेहद अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जो प्रतीक जी ने उनसे पूछा। चाहे वो इन्होंने ये पूछा कि भाई ये जो जाएंगे 4 में से 1 आगे जाएगा, 3 वापस आएंगे, उनका क्या? उसका भी जवाब दिया कि भी पहले 1 जाता था, अब 4 जाएंगे, 1 आगे, 3 वापस आएगा। 24 लाख रुपए का एक पैकेज है, उसको लेकर आ रहे हैं। ऋण की सुविधा मिलेगी अगर रोजगार करेंगे। यहां पर होम मिनिस्ट्री ने भी क्या दिया, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी, जो पुलिस फोर्सेस होंगी, उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रायोरिटी मिलेगी। एक सेकंड साहब, मैं आपके बीच में नहीं, साहब मैं आपके नहीं, देखिए प्रतीक मैं इनके बीच में नहीं बोली थी साहब। आपकी आवाज, आप मर्द हैं, आप मर्द हैं, यहाँ पे सारे के सारे मर्द ही खड़े हुए, इकलौती महिला हूँ, तो आवाज ना दबाइए। नहीं, आपका वॉइस बॉक्स मुझसे तेज हो सकता है। तथ्यों पे बात करिए, ड्रामेटिक्स नहीं चलेंगी, तथ्यों पे बात करिए। जो युवा है जो तैयारी करता है, नहीं, केजरीवाल है ड्रामा पार्टी की, यहाँ पे ड्रामेटिक्स नहीं चलेगी। केजरीवाल ड्रामा पार्टी जो हर जगह जाकर ड्रामा करते हैं वो नहीं चलने वाला है। इन्होंने कहा कि सेना में 4 साल की भर्ती पे है 24 लाख रुपए, जो कि नई अग्निवीर। इन्होंने इन्होंने IIM और IIT के पैकेज नहीं बताए। और अगर आप अपने स्कूल से निकलने वाले सबको IIM और IIT के पैकेज दे रहे हैं, तो चलिए मुझे भी बताइए, मैं भी वहीं ज्वाइन करता हूँ। ऋतुराज जी, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स पे बात करेंगे। भाटी साहब, नो प्लीज। तैयारी से आए तो मैं बता देती हूँ कि पहले वर्ष में 4.76 लाख का पैकेज, 4th ईयर में 6.92 और जब जाएंगे तो 11.7। ये सैलरी तो होती है और क्या होता है उसमें अलाउंसेस भी जुड़े हैं, क्या बोल रहे हैं उसके साथ। ऋतुराज, you don't know anything, you are not prepared। ₹30,000 महीना कॉन्ट्रैक्ट और हिंदुस्तान की फौज को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज बना रहे हैं आप। ये पैकेज क्या होता है? पैकेज नहीं, ये ड्रामेटिक्स नहीं, ये 24 लाख रुपया क्या है? 24 लाख बताइए, देश के युवा जानना चाहते हैं क्या है 24 लाख? 30,000 रुपया महीना को जोड़ेंगे तो 24 लाख हो रहा है। आप एक गरीब आदमी, आप मुझे बताइए ऋतुराज जी, आप बताइए ऋतुराज जी, आप बताइए मुझे बताइए, आप जब आप 21 साल के थे तो आपके पास 24 लाख रुपए थे? अरे 30,000 रुपया महीना कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बना रहे हैं आप देश की फौज को, और 24 लाख। आपने गांव देखे नहीं ऋतुराज जी, आपने गांव नहीं देखे, ना तो आपने गांव देखे और ना तो गांव की रियलिटीज मालूम है आपको। भाटी साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। भाटी साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। जी, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है, बिना चीखे चिल्लाए गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। और जब आप मेरा परिचय करा रहे थे, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, तो मैं कहने वाला था कि नहीं, मैं देश के नौजवानों का पक्ष रखूंगा। बहुत अच्छी बात है, प्लीज। जो सड़कों पर हैं, जो विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि हिंसा ना करें, आगजनी ना करें, बहुत शुक्रिया, तोड़फोड़ ना करें, वेरी नाइस, लोकतांत्रिक तरीके से, हिंसक तरीके से अपने विरोध दर्ज करें। लेकिन उनका जो विरोध है, उनके दर्द को समझना होगा प्रत्येक। जरूर। ये जो मुख्य समय, इसकी देखिए 2 समस्याएं मुख्य हैं। एक रोजगार की समस्या है, दूसरे देश की सेना की क्वालिटी की, गुणवत्ता की समस्या है। इस देश में जो केंद्रीय सेवाएं हैं, उनमें सेना और संचार विभाग और रेलवे, ये 3 ही ऐसे विभाग हैं जो सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, नौजवानों को उम्मीद होती है। रेलवे में पिछले कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई। और सच बात यह भी है कि भाटी साहब, जो आपका एरिया है उसमें से सबसे ज्यादा फौज में लोग जाते हैं। मेरे गांव में आप जाओगे, हर तीसरे घर से फौज में है। राइट। मेरे 10 रिश्तेदार फौज में है। मैं जानता हूं। मेरा भाई मेजर जनरल है अभी भी इस समय, मैं जानता हूं, इंजीनियरिंग कोर में। राइट। तो हमारे कितने रिश्तेदार, कितने मेरे मामा, 4 मामा। आपने कहा एक तो क्वालिटी पे, देखिए पहली बात, जो लड़के रेलवे में भर्ती नहीं हुई है, सेना में 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, ठीक है। नौजवानों को संचार विभाग, पूरा डाक तार विभाग जो ठेके पे चल रहा है, कर्नल मैं आपके पास ही आ रहा हूं, बस संविदा पे लड़के रखे हुए हैं, राइट, रोजाना की उस पे सैलरी पे। तो जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर गुणवत्ता है, उन्हें एक उम्मीद बची थी सेना से। राइट। वो सेना की तैयारी कर रहे थे, कई साल से दौड़ लगा रहे हैं। तो आप देखते होंगे भाटी साहब, आप कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। राइट सर। इनमें लगभग 1 लाख नौजवान ऐसे हैं जो मेडिकल, जिनके वो फिजिकल हो चुके हैं, मेडिकल हो चुके हैं, 2019 में केवल अपॉइंटमेंट होना था, लेटर का इंतजार कर रहे थे कब बुलावा आ जाए जी। अब अचानक घोषणा की जाती है। देखिए एक बात और समझनी होगी, जो हमारे जनरल साहब भी गिनवा रहे थे और अन्य भी हमारे सेना के अधिकारी खड़े हैं, वो भी गिनवाएंगे, अनिला जी भी गिनवाएंगे इसकी खूबियां। ये खूबियां पर्टिकुलर इसकी ना देखें, हम ये देखें कि किसके बदले में मिल रहा है हमें। अगर ये पैकेज अलग से होता, सेना की रेगुलर भर्ती नियमित रूप से चल रही होती, तो शायद कोई विरोध नहीं करता।
ये किस चीज के बदले में? एक रेगुलर नौकरी के बदले में, 20 साल की सर्विस के बदले में, पेंशन और ढेर सारी जो सुविधाएं मिलती हैं उनके बदले में नौजवानों के भविष्य के सपने तोड़कर हम उन्हें 4 साल की ठेकेदारी पर रख रहे हैं। राइट सर। कर्नल, इसलिए विरोध हो रहा है। कर्नल, एक सवाल भाटी साहब बोल रहे थे, ठीक है, भाटी साहब बोला ठीक है, और ऋतुराज जी ने भी सवाल रखा, अनिला जी ने भी कहा। कर्नल, मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। क्वालिटी पे कहा कि सेना के क्वालिटी पे फर्क, इसका, और अभी कुछ देर पहले जनरल बोल रहे थे कि वी विल गेट मक्खन ओनली, क्रीम, विल गेट क्रीम, यूथफुलनेस वर्ड यूज किया जा रहा है। जवान, नौजवान एकदम होगा, और 32 साल की जो एवरेज सेना की एज है उसकी जगह हमें एक यूथफुल नौजवान और एक सेना मिलेगी जो किसी भी देश की नाज और जज्बा होता है। वो एक तो वो बात उन्होंने कहा कि नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो एस्पिरेशंस हैं, जो असंतोष है युवाओं का, इसलिए क्योंकि एक बहुत सारे लोग सेना की तरफ देख रहे थे और तैयारी में थे पिछले 3 या 4 साल से, और वहां वो एक कुठाराघात हुआ है। 2 सवाल लेके आए। कर्नल, प्लीज रिस्पॉन्ड। बच्चा पार्टी, आपके खबर के लिए बता दूं, ये हमारे कंट्री की बेस्ट पार्ट है कि हम हर टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसीलिए गलतियां भी सामने आती हैं, सुधार भी सामने आते हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। आपकी अगली बात, जो हमारे साथ खड़े हैं, उनका सवाल था कि वो जनरल साहब ने बोला या नहीं बोला। इतनी बाल की खाल मत निकालो कि जनरल साहब ने क्या बोला। उन्होंने जो बोलना था वो काफ़ी कुछ बोल दिया। फिर भी क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद समझने में तकलीफ है, आपके उन 2 सवालों का जवाब मैं देता हूँ। आपने बोला पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ये क्लियर है उस पॉलिसी के अंदर, बिल्कुल नहीं मिलेगी। पानी खत्म, आपको सवाल का जवाब मिल गया। आपने बोला दूसरा कि 4 साल बाद उनका क्या होगा? 4 साल बाद 75% उनमें से बच्चे वापस मेरी सोसाइटी में आएंगे और सोसाइटी उसे एब्जॉर्व करेगी जैसे उसे ठीक लगता है। ये है हार्ड फैक्ट्स, इसमें कोई डाउट नहीं हो जाए। अब आगे बात जो प्रतीक जी ने कही, क्वालिटी, मैं आप सबको एक चीज़ बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बोलते हुए। हम वो फौज हैं जो हर पत्थर को तराश के हीरे में कन्वर्ट करते हैं। क्या बात है। ये मैं बड़े फक्र से कह रहा हूं कि जब मैं 19 और 20 साल में फौज में गया था, मैं भी आप ही की तरह था, मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह था जो अभी सड़कों पर जो भी कुछ कर रहे हैं। उनके पास टाइम ज़्यादा है, शायद मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन अब मैं ये बताता हूँ कि मेरे पास टाइम क्यों नहीं था। बिकॉज आई एम अ सेकेंड जनरेशन ऑफिसर। एक फौजी के खानदान में, घर में, सोसाइटी में, गांव में इस तरह के काम कभी नहीं होते। क्यों? वेरी गुड सर, मैं आपको छोटा सा रोक रहा हूं सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। नाम नमक निशान पर